नमस्कार। मैं विनीता कोठारी आप सभी का एमए गृह विज्ञान की एडवांस टेक्सटाइल्स की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम परिधान के लिए वस्त्रों का चुनाव करते वक्त कौन कौन से फैक्टर्स हैं या तत्व हैं वे प्रभावित करते हैं, उनका विस्तार से एक एक बिंदु का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो हमारी शारीरिक रचना है वह हमारे वस्त्र परिधान को चयन करने के लिए प्रभावित करती है। यूजुअली हमारी शारीरिक संरचना, हमारा शारीरिक गठन, हमारी त्वचा का रंग, चेहरे का रंग या चेहरे का आकार, ये सभी ई फैक्टर्स हैं जो हमारी शारीरिक संरचना के अंतर्गत हमारे वस्त्र चयन को प्रभावित करते हैं। यदि इनमें किसी का भी दोष होता है तो हम उन्हें वस्त्रों के माध्यम से छुपा सकते हैं। वस्त्र के रंग, नमूने, छापे, उन पर की गई प्रयुक्त रेखाएं, बनावट आदि का चुनाव यदि शरीर की आकृति के अनुरूप किया जाएगा तो व्यक्ति आकर्षक और सुंदर लगेगा। हमारे कई स्ट्रक्चर्स या संरचनाओं की महिलाएं या पुरुष मौजूद हैं। उनमें सबसे पहले हम जो दुबली और लंबी महिलाएं हैं उनके वस्त्र के चयन के लिए बात करते हैं। तो लंबाई अत्यधिक हो, चौड़ाई कम हो अर्थात दुबले हो, तो ऐसे व्यक्तियों का परिधान का चुनाव करते समय आड़ी रेखा की डिजाइनदार वस्त्रों का सिलेक्शन करना चाहिए। आड़ी रेखा से बने परिधानों में लंबाई को थोड़ा कम करके और चौड़ाई को थोड़ा बढ़ाकर दिखाने की क्षमता होती है। दुबली पतली महिला पर अनोखे अनयूजुअल डिजाइन्स और विषम रंगों वाले अलंकरण और सह उपकरण शोभते हैं। एक ही रंगों के विभिन्न शेड से बने परिधान भी इन पर अच्छे लगते हैं। ये अत्यधिक बड़ी लंबी को कम करने के लिए, बहुत लंबी और महिला है उसकी लंबाई को कम करने के लिए हम एक्चुअली हॉरिजॉन्टल लाइंस की डिज़ाइंस का सिलेक्शन करें। यूजुअली हम जब वस्त्र सिलवाते हैं तो उनके वस्त्र सिलवाने में भी हमें टाइट फिटिंग के वस्त्र सिलवाने अच्छे लगते हैं। इनके वस्त्र थोड़े ढीले डाले हों, चौड़े चौड़े कॉलर, फूली फूली आस्तीन, पफ स्लीव्स, बड़ी पॉकेट्स से अलंकृत कर अधिक शोभा देते हैं। उनको पहनने से इनका शरीर भरा पूरा लगेगा। चुस्त अत्यधिक कसी फिटिंग वाले वस्त्र इन्हें नहीं पहनने चाहिए, इससे वे अत्यधिक लंबे और दुबले दिखते हैं। शरीर में चिपकने वाले परिधान भी वर्जनीय है। इनकी अपेक्षा ऐसे वस्त्र जो कड़े प्रवृत्ति के हों, जैसे ऑर्गेंडी, टेफ्टा, सूती आदि ऐसे व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। सुंदर लटकनशीलता वाला वस्त्र जैसे सूती, वायल, कैम्ब्रिक आदि के परिधान व्यक्तित्व को सुंदरता प्रदान करते हैं। सेकंड होती है नाटी और दुबली महिला। ठीक है, पहले तो था लंबी और दुबली महिला, अब छोटी महिला है परंतु वह पतली है। तो ऐसी देह आकृति वाली महिला के लिए एक ही रंग के परिवार जिसमें आड़ी और खड़ी रेखाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें आड़ी और खड़ी रेखाएं दोनों का सम्मिश्रण हो, ऐसे वस्त्रों का चयन करना चाहिए। खड़ी रेखाएं इनकी लंबाई को बढ़ाती है तो आड़ी रेखाएं उनको मोटा दिखने में सहयोग प्रदान करती है। चुस्त फिटिंग के परिधान इन्हें भी वर्जित हैं। ढीली फिटिंग के परिधान व्यक्तित्व को मुखारते हैं। कॉन्ट्रास्ट कलर्स के परिधान इनको ज़्यादा सूटेबल होते हैं। छोटे नमूने वाले और हल्की मुलायम रचना वाले वस्त्र इन पर खूब खिलते हैं। इन्हें खंडित रेखाओं से निर्मित परिधानों को नहीं पहनना चाहिए, इससे इनका शरीर में का नाटापन और भी ज़्यादा दिखाई देगा। आइए तीसरी कैटेगरी की महिला होती है, वह है लंबी और मोटी महिला। ऐसी शरीर आकृति वाली महिला को लंबाई और चौड़ाई दोनों ही कम करके दिखाना होता है। अतः परिधान का चुनाव करते समय हमें कुछ समस्याएं और बढ़ जाती है, क्योंकि
इनके लिए तिरछी तथा सीधी रेखाओं के सम्मिश्रण का वस्त्र परिधान हमें सेलेक्ट करना चाहिए ताकि अधिक लंबाई और मोटाई का दोष छुपाया जा सके। अगेन रिपीट कि इनके लिए हमें तिरछी और सीधी रेखाओं से सम्मिश्रण वस्त्रों का चयन करना चाहिए। लंबी और मोटी महिला के लिए हमें हल्के रंग के परिधान उत्तम रहते हैं। इनमें ढीले ढाले न हो और न ही ज़्यादा चुस्त फिटिंग वाले हों। इन पर दिखावटी अलंकरण से युक्त परिधान जरा भी शोभा नहीं देते हैं, बेढंग और विचित्र व्यक्तित्व का आभास देते हैं। कफ, कॉलर, योक में सीधी रेखाओं से बने परिधान इन पर शोभा देते हैं। सादी फिटिंग एवं फिटिंग आस्तीन वाली परिधान उपयुक्त माने जाते हैं। सादी एवं चिकनी रचना अवयन एवं वयन के वस्त्र इन पर फबते हैं। अब मोटी महिला के लिए यूजुअली लंबाई कम होती है, अतः इनकी लंबाई को हमें दिखाना होता है। यूजुअली फैट जो महिला है न अधिक मोटी है, लंबी है और न अधिक नाटी है, परंतु मोटी है, तो ऐसे वस्त्र में हल्के रंगों का चयन करना चाहिए। खड़ी रेखाओं से निर्मित परिधान व्यक्तित्व को सुंदरता प्रदान करते हैं। कंट्रास्ट कलर्स का उपयोग करना चाहिए। चेहरे का आकार यदि लंबा है तो नेचुरल है कि उन्हें गोल गलों का उपयोग करना चाहिए, और यदि गोल गला चेहरा है तो उन्हें लंबे नुकीले पॉइंटेड नेकलाइंस को यूज करना चाहिए। गोल चेहरे पर गोल गला नहीं फबता है, क्योंकि गोल गला यदि हम गोल चेहरे के ऊपर यूज करेंगे तो मोटापा और अधिक दिखाई देगा। कलर कंट्रास्ट इनके लिए ज़्यादा वर्जनीय होते हैं। इन्हें एक समान रंग के वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। छापे छोटे होने चाहिए, डिजाइन्स उन पर छोटी होनी चाहिए और अलंकरण भी परिधान पर कम शोभा देते हैं, परंतु हम इनके वस्त्रों को छोटे छोटे अलंकृत पदार्थों से अलंकृत कर सकते हैं। औसत लंबाई और दुबली आकृति वाली महिला, एवरेज लेंथ और थिन विमेन, ऐसी देह आकृति वाली महिला के लिए चमकदार, रंगीन, भड़कीले, डिजाइनदार तथा बड़े छापों वाले नमूने पहनने चाहिए। आड़ी रेखा वाले परिधान इनके व्यक्तित्व को चार चांद लगाते हैं। फिर परिधान में कटाई, सिलाई में आदि में खड़ी, खंडित एवं वक्र रेखाओं का प्रयोग किया जाए, जिससे इनका शरीर भरा पूरा सा प्रतीत होता है। यूजुअली चौड़े बेल्ट्स, फूली आस्तीन, बड़े पॉकेट्स, उरेबी घेर, बॉक्स प्लीट्स, चौड़ी चुन्नटें, चौड़े कॉलर्स आदि से इनके वस्त्रों को हम सुसज्जित कर सकते हैं। परिधान के रंग में विभिन्नता का वर्ण वैषम्य इन पर जरा भी नहीं जमता है, अर्थात कॉन्ट्रास्ट कलर्स को हमें कंपैरेटिवली कम यूज करना चाहिए। विपरीत रंगों के वस्त्र जिन पर आड़ी रेखाओं का प्रयोग किया गया दुबलेपन को और अधिक कम करके दिखाता है। नेक्स्ट है कि नाटी और मोटी महिला। नाटी और मोटी महिला ऐसी आकृति वालों के लिए हमेशा खड़ी रेखाओं की डिजाइनों से अलंकृत परिधान हमें सेलेक्ट करनी चाहिए। ये परिधान ठीक इनके व्यक्तित्व के अनुरूप, विपरीत रंगों के परिधान इनके लिए वर्जनीय, बड़े बड़े फूल वाले नमूदार और चौड़े बॉर्डर वाले वस्त्र इनके लिए कम अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें वे और ज़्यादा मोटी और नाटी दिखाई देंगी। इनके लिए आड़ी रेखाओं से निर्मित परिधान इनमें कदापि नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि नाटा और मोटापन दोनों बड़े दिखाई देते हैं। नन्ही डिजाइन वाले हल्के रंग के परिधान इन्हें सुशोभित करते हैं। परिधान अत्यधिक कसी हुई चुस्त फिटिंग के नहीं होने चाहिए। लंबाई इनके अंतर्गत वस्त्र लंबे होनी चाहिए, जैसे लंबी आस्तीन, लंबे कमीज इन पर ज़्यादा फबते हैं। इनके प्रयोग से इनका नाटापन और मोटापन दोनों का दोष छुप जाता है। ऊंचे कोट, जैकेट, चौड़े योक, दोहरे वक्ष वाले कोट, बड़े बड़े कॉलर
और बड़े बड़े पॉकेट्स वाले परिधान इन्हें नहीं पहनना चाहिए। निकले हुए पेट वाली महिलाएं, यूजुअली हमने कई बार देखा है कि कई महिलाओं का पेट बहुत बाहर निकला होता है, तो ऐसी देह आकृति वाले के लिए पेट कुछ बाहर की तरफ निकलने के कारण ऐसे वस्त्रों को धारण करना चाहिए जिससे उनका पेट हमें दबा हुआ लगे। इसके लिए गले में आसपास ऐसी सजावट की जानी चाहिए जिससे देखने वाले का ध्यान गले की ओर आकृष्ट हो। उन्हें ढीले ढाले खड़ी रेखाओं वाले वस्त्रों का चयन करना चाहिए। चुस्त फिटिंग वाले वस्त्र इनके लिए वर्जनीय है क्योंकि यह इन्हें छिपा कर नहीं बल्कि इन्हें बढ़ा कर दिखाएंगे। चटक रंग और वर्ण वैषम्य परिधान इन पर अर्थात विषम रंग के परिधान इन पर नहीं शोभते हैं, अर्थात कॉन्ट्रास्ट कलर्स के कपड़े इनको नहीं ज़्यादा शोभा देते हैं, क्योंकि ऐसे परिधान धारण करने से देखने वालों की दृष्टि अनजाने में ही पेट पर चली जाती है। भारी वक्ष वाली, कई बार महिलाओं में जो बस्ट होते हैं उनके चेस्ट रीजन जो होता है वह भारी होता है, तो भारी वक्ष वाली जो महिलाएं होती हैं उनको लंबवत, तिरछी और वक्र रेखाओं से निर्मित परिधान खिलते हैं। अगेन रिपीट, भारी वक्ष वाली देह आकृति वाली महिलाओं के लिए भारी वक्ष वाली देह आकृति वाली महिलाओं को लंबवत, तिरछी रेखा या वक्र रेखाओं से निर्मित परिधान शोभा देते हैं। गले में वी आकार ज़्यादा शोभा देता है। अत्यधिक चुस्त फिटिंग वाले परिधान से बचना चाहिए। हल्की फिटिंग उपयुक्त रहती है। परिधान के कमर के आसपास छोटे से डांट या चुन्नट डाल देनी चाहिए जिससे दिखने वाले का ध्यान वक्ष की ओर नहीं जा पाता है, फलतः वक्ष को अखड़ने वाला भारीपन दोष स्वतः ही छिप जाता है। योक में हल्की चुन्नट डालने से वक्ष के समीप वाले परिधान का आयोजन सुंदर प्रतीत होता है। बड़े नितंब वाली देह आकृति, जिनके हिप्स बहुत लार्ज होते हैं या बड़े होते हैं, ऐसी महिलाओं को तिरछा, वृत्ताकार और वक्र रेखाओं से निर्मित परिधान ही सुंदर दिखते हैं। रेखाएं बड़े हुए नितंब को थोड़ा कम करने का आभास देती है। परिधान अत्यधिक चुस्त नहीं होने चाहिए बल्कि थोड़े ढीले ढाले और फिटिंग वाले होने चाहिए, इससे शरीर का दोष छिप जाता है। बड़े बड़े कॉलर, फूली लंबी आस्तीन, लटकते हुए बड़े कफ और बड़े पॉकेट से सुसज्जित परिधान वर्जनीय हैं, अतः इन्हें धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे नितंब मंडल, हिप लाइन का और भी अधिक चौड़ा दिखाई देगा। इस प्रकार हम जो विभिन्न आकृतियां हैं उसके अनुसार विभिन्न रेखाओं को सही चयन करके वस्त्रों का हम शरीर की शोभा बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।